उत्तर प्रदेश के इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण हादसा। दिल्ली जा रही डबल डेकर बस कार से टकराने के बाद नीचे जा गिरी। हादसे में 6 यात्रियों की मौत, 25 लोग हुए जख्मी। एटा में दिखा रफ्तार का कैब ट्रक ने रोडवेज बस को पीछे से भारी टक्कर। बस के गड्ढे में गिरने से 11 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कांवड़ियों की पिकअप वैन ने मारी टक्कर। 4 कांवड़ियों समेत 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। दिल्ली के कराला में गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। तमिलनाडु के मदुरै में खेतों में लगी भीषण आग। वेलाकल में खेत से सफेद धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। कई घंटों तक आग बुझाने में जुटी रही दमकल विभाग की टीम। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में खाना बनाते वक्त हुआ हादसा। घर में सिलेंडर फटने से 2 महिला और 1 युवक झुलसे। घर में रखा लाखों का सामान भी जलकर हुआ खाक। झांसी के बेतवा नदी में पुल से युवक ने लगाई छलांग। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक को नदी से निकाला बाहर। घर से नाराज होकर सुसाइड करने पहुंचा था ये युवक। बुलंदशहर के खुर्जा में दर्दनाक हादसा। पोल्ट्री फैक्ट्री की छत गिरने से महिला मजदूर हुई घायल, मौत हो गई, जिसके बाद बरसात के कारण बताया जा रहा है बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के रीवा में बच्चों पर गिरी जर्जर दीवार। मलबे में दबे 5 बच्चे, 4 की मौत हो गई। स्कूल से घर लौट रहे थे ये बच्चे। उत्तर प्रदेश के बदायूं में खेत में लगे ट्रांसफार्मर से जमीन पर उतरा करंट। चपेट में आने से 12 साल के बच्चे की हो गई है मौत। परिवार में मचा कोहराम। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पेड़ लगाने को लेकर हुआ विवाद। दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। युवक की हालत गंभीर। बुलंदशहर के एक निजी हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। रायबरेली में बेखौफ चोरों ने गाड़ियों के 2 बड़े शोरूम्स को बनाया अपना निशाना। शोरूम से लाखों रुपए की नकदी पर किया हादसा। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड। झांसी में एक युवक की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। एक हाथ में तमंचा, दूसरे हाथ में पत्थरबाजी का वीडियो हुआ वायरल। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पिता की आखिरी निशानी। पेड़ को काटने पर हुआ हंगामा। पीड़ित ने पड़ोसी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। कार्रवाई की उठाई मांग। बहराइच में दिन दहाड़े लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाश। घर वालों के शोर मचाने पर बदमाश दूसरी मंजिल से कूदकर भागे। 1 को लोगों ने पकड़ा। पुलिस कर रही है पूछताछ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 20 साल बाद नाबालिग से रेप के आरोपी को मिली सजा। पॉक्सो कोर्ट ने लगाया 70,000 रुपए का जुर्माना। साल 2019 में दर्ज हुआ था मामला। यूपी के बहराइच में नाबालिग से रेप पीड़ित के रिश्तेदार पर है आरोप। पुलिस ने संगीन धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को किया है गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस ने 3 लोगों को धर दबोचा। जानबूझकर दंगा फैलाने, संप्रभुता को चुनौती देने का इन पर है आरोप। उत्तर प्रदेश के बदायूं में SC/ST एक्ट में फरार चल रहे 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। SSP के निर्देश पर कार्रवाई। जफरुद्दीन और सोनू आरोपियों के हैं नाम। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या को दिया अंजाम। बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्ग की हत्या की। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आगरा में महिला इंस्पेक्टर के साथ एक कमरे में धरा गया थाना प्रभारी। परिजनों ने दोनों को जम करके पीटा। वीडियो पर। मथुरा में मंदिर के दान पात्र से 1 करोड़ 90 लाख लेकर पुजारी हुआ फरार। घर से 72 लाख रुपए बरामद किए। बैंक में जमा करने का बनाया बहाना। आरोपी दिनेश शर्मा की तलाश कर रही है पुलिस। चंडीगढ़ कोर्ट परिसर में IRS अफसर हरप्रीत सिंह की हत्या। ससुर पर गोली मारकर के हत्या का है आरोप। पंजाब पुलिस का निलंबित AIG है हमलावर। पुलिस ने किया गिरफ्तार। तमिलनाडु आदि अमावस्या का धार्मिक महत्व है। थूथुकुडी में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। आपको बताते आज लोग पूर्वजों से मांगते हैं आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में निकाली गई संभव अभियान जागरूकता रैली। DMO पुलिस अधीक्षक ने दिखाई हरी झंडी। मुजफ्फरनगर में झोलाछाप डॉक्टरों का आतंक देखने को मिला। एक बुजुर्ग की गलत इंजेक्शन लगाने से हुई मौत। झोलाछाप डॉक्टर ने पैर में दर्द होने पर लगाया था इंजेक्शन। लेबनान से इजराइल के कई इलाकों में की गई रॉकेट हमलों की बौछार। आयरन डोम ने मिसाइल अटैक को नष्ट किया। अल-बना में इजरायली सेना का हमला। बमबारी के बाद लगी भीषण आग। हादसे में 3 फिलिस्तीनियों की मौत, कई लोग हुए जख्मी। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में फिर किया हमला। कफर किला इलाके में हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों और सैन्य भवनों पर किया गया हमला। इजरायली डिफेंस फोर्स ने वेस्ट बैंक पर किया हमला। सैनिकों पर गोलीबारी करने वाले एक बंदूकधारी को मार गिराया। तुर्की के इस्तांबुल में सड़कों पर उतरे फिलिस्तीनी। हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या की निंदा करते हुए निकाली गई रैली प्रदर्शन में हजारों प्रदर्शनकारी शामिल हुए। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के मामले में ईरान ने 24 लोगों को किया गिरफ्तार। ब्रिटिश रिपोर्ट में दावा, हानिया को मारने के लिए मोसाद ने ईरानी एजेंट को किया था हायर।
रूस और अमेरिका के बीच जासूसों की हुई अदला बदली। पश्चिमी देशों ने भी रूसियों को छोड़ा। रूस ने 16 जासूस छोड़े तो पश्चिमी देशों ने 8 जासूसों को छोड़ा। मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन को लेकर भारत समेत कई देशों ने जारी की एडवाइजरी। लेबनान में रह रहे भारतीयों से लौटने की अपील। कनाडा, यूके, यूएस ने भी अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने के लिए कहा है। फिलीपींस और जापान ने किया संयुक्त अभ्यास। चीन सागर में अपना पहला सैन्य अभ्यास किया। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सेना मुख्यालय पर प्रदर्शन। गाजा में बंधकों की रिहाई की मांग के लिए किया गया ये जोरदार प्रदर्शन। सोमालिया की राजधानी मोगदिशु में घायलों का इलाज जारी। एक दिन पहले ही होटल में हुए धमाके में 18 लोगों की हो गई थी मौत। करीब 63 लोग घायल। लंदन में इजराइल हमास के बीच चल रही जंग में सीजफायर को लेकर हुआ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने खून से सजी जंजीरें और आंखों पर पट्टियां बांध कर रखी हुई थी। पाकिस्तान के रावलपिंडी में फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन। इजरायली हमले में कई 4000 फिलिस्तीनी मारे गए। सऊदी अरब में भारी बारिश का कहर। बारिश के बाद तबाही की तस्वीरें भी आई सामने। टूटे पुल के बीच फंसी गाड़ियां, एक की मौत। इंग्लैंड में 3 लड़कियों की हत्या के बाद फूटा आक्रोश। लोगों ने सड़क पर उतर करके जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने में जुटी इंग्लैंड पुलिस फोर्स। अमेरिका के फ्लोरिडा में घर से की गई गोलीबारी फायरिंग में डिप्टी शेरिफ की हुई मौत। आकाश शेल्टर होम में मौत के लिए एलजी जिम्मेदार। सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर एलजी का जवाब का सीएम के कंट्रोल में आता है नियुक्ति करने वाला समाज कल्याण विभाग। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा अयोध्या। रेप पीड़िता के परिवार से करेगा मुलाकात। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद की अगुवाई में यह प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 12 बजे अयोध्या पहुंचेगा। सीएम योगी ने पीड़िता के घर भेजी 5 लाख की आर्थिक सहायता राशि। चेक लेकर पहुंचे बीजेपी विधायक अमित सिंह चौहान। कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी जताया। किस परिवार के साथ उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी है, यहाँ के लोग खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, सब लोग उस पर अच्छी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर भी रही है और जो आर्थिक सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था और 5 लाख का चेक प्रदान किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बात कही, वो भी मैंने माता जी से कहा कि आगे जो भी दिक्कत होगी, समस्या होगी, उत्तर प्रदेश सरकार उसको आपको मुहैया कराएगी। संजय निषाद ने गैंगरेप की घटना पर अखिलेश यादव पर साधा निशाना और कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता अपराधी की पैरवी कर उसको बचाना चाहते हैं। हम सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे लड़ाई। आरोपी को फांसी की सजा दिलाने तक लड़ाई रहेगी जारी। सपा नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी पर लगाया राजनीति का आरोप। कहा भाजपा नेताओं का भी हो नार्को टेस्ट। अयोध्या में उपचुनाव होने वाला है, इसलिए मामले को हवा दी जा रही है। गैंगरेप पीड़िता से सूर्य प्रताप शाही ने की मुलाकात और कहा कि समाजवादी पार्टी आरोपी को संरक्षण दे रही है। आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। गैंगरेप की घटना पर अखिलेश यादव पर बरसे आचार्य प्रमोद कृष्णम। बोले अखिलेश और अवधेश दोनों के चेहरे से नकाब उतर गया है। धिक्कार है ऐसे अवधेश पर जो एक शब्द नहीं बोल रहे। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के ऑफिस को मिली बम से उड़ाने की धमकी। अलकायदा के नाम से आया सीएमओ कार्यालय को मेल। बिहार में सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मामले में पटना में दर्ज हुई एफआईआर। पुलिस ने ईमेल से जुड़े मामले में केस किया दर्ज। हैदराबाद में हीरा गोल्ड घोटाले के आरोपी नोहेश शेख की संपत्तियों पर ईडी का छापा। 5 जगहों पर छापेमारी में 90 लाख कैश हुआ जब्त। करोड़ों की संपत्ति के मिले दस्तावेज। रेड में करीब 400 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जारी है छात्रों का प्रदर्शन। लगा रहे न्याय की गुहार। कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में पानी भरने से गई 3 छात्रों की जान। महाराष्ट्र में मुंबई से सटे उल्लासनगर में धन परिवर्तन के खेल का हुआ बड़ा खुलासा। पुलिस ने एक महिला और मस्जिद के ट्रस्टी को किया गिरफ्तार। जाकिर नाइक का वीडियो दिखाकर करते थे ब्रेन वॉश। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद हरियाणा में एक्शन। गुरुग्राम नगर निगम ने बेसमेंट में चल रहे 3 कोचिंग सेंटर को सील किया। उधर मऊ में भी बेसमेंट में संचालित अस्पताल और कोचिंग सेंटर्स पर जिला प्रशासन की छापेमारी। जीवन ज्योति नर्सिंग होम समेत एमर्स कोचिंग क्लासेस पर प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। आतंकी मददगारों पर जम्मू कश्मीर